अपने मन पसंदीदा शख्स की लड़ाई झगड़े से परेशान अफराद के लिए उनसे मुतल्लिक बहुत ही मालूमाती बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वो कौन से ऐसे अफराद हैं जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने गुस्से की वजह से ज़िंदगी में बहुत नुकसान उठाने पड़ते हैं। आप जब किसी इंसान से वाबस्ता होते हैं तो मैं आपको एक मशवरा ये दूंगा, आपको उसके गुस्से की वजह लाजिम जाननी चाहिए ताकि आप दोनों के दरमियान बेहतर समझौता रहे और एक दूसरे को बआसानी बर्दाश्त कर लें। इल्मुल नुजूम इस हवाले से यह कहता है, आतिशी बुर्ज यानी कि बुर्ज हमल, बुर्ज असद, बुर्ज कौस और उसके अलावा सियारा ज़ोहल से ताल्लुक़ रखने वाले बुर्ज यानी कि बुर्ज जिद्दी और बुर्ज दिल्लू, ये 5 बुर्ज ऐसे हैं इनसे ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के अंदर गुस्से की शिद्दत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बहुत ज़िद्दी, जज्बाती होते हैं, जल्दबाजी में कदम उठाने के आदी होते हैं, जिस वजह से अक्सर उन पर पछतावे के बादल बरसते रहते हैं। बुर्ज असद के अफराद गुस्से में खुद को दिमागी नुकसान देते हैं, यानी कि बातों को जहन में इस तरह से समेटते हैं कि इनका जहन डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बुर्ज कौस के अफराद को हमेशा घरेलू परेशानियां घेरे रहती हैं। इनके गुस्से की वजह हमेशा इनके अपने रहे हैं, क्योंकि इनकी उम्मीदें उन इंसानों से बहुत ज़्यादा होती है जो इनको समझ ही नहीं पाते। अब दूसरी तरफ देखें तो सियारा ज़ोहल एक नहस सियारा है, फिर भी अगर अच्छी पोजीशन में आ जाए रातों रात इंसान का मुकद्दर बदल जाता है। बेशक करने वाली ज़ात मेरे रब की है, पर ये सियारे हमारे लिए निशानियां हैं। हम इनको देखें, इनको समझें और इनसे फ़ायदा लें तो हमारे लिए बेहतर होगा। बुर्ज जिद्दी और बुर्ज दिल्लू दोनों सियारा ज़ोहल से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस वजह से इनके अंदर गुस्सा हद से ज़्यादा पाया जाता है। पर इसकी एक ख़ास बात यह है कि इनका गुस्सा आर्जी यानी कुछ वक्त तक रहता है। पर इनकी एक बुरी आदत देखी गई है कि गुस्से के अंदर इनका दिमाग और ज़ुबान अपने कंट्रोल में नहीं होते, जिस वजह से बहुत बदकलामी हो जाती है और चंद घंटों या दिनों का गुस्सा दुश्मनियों में बदल जाता है। जो लोग इन बुरुज या इनसे वाबस्ता अफराद से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको चाहिए जब भी कोई नागवार बात सामने आए तो मिलजुल कर उस पर समझौता करें और खुश रहें। इंशाअल्लाह ताला इल्मुल नुजूम के एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।